हेलो बच्चों, आज मैं आपको 10th क्लास का त्रिकोणमिति जो कि सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे रिलेटिव जो बोर्ड एग्जाम बच्चे देने जाते हैं इससे रिलेटिव बहुत सा क्वेश्चन पूछता है। ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव दे देगा 10 नंबर का और 2 नंबर का दे देगा शॉर्ट क्वेश्चन और एक 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, माने कि कुल मिलाकर 20 नंबर का क्वेश्चन देता है। इससे अगर आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं इससे तो आपका 20 नंबर मैट्रिक में, समझिए कि मैथ में आपका 20 नंबर फाइनल पूरा पक्का रहा। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में सूत्र बताऊंगा। ज्यादातर फोकस सूत्र पे कीजिएगा क्योंकि इसका बेसिक मतलब कि जो जड़ होते हैं, जैसे मान लीजिए पौधे का जड़ मजबूत रहेगा तभी तो पौधा आगे जाएगा, वैसे ही इसका अगर सूत्र बढ़िया रहेगा, सूत्र एकदम याद कर लीजिएगा, नहीं समझ लीजिएगा, याद मत कीजिएगा, समझ लीजिएगा। सूत्र एकदम आपको समझ लीजिएगा तो इसका जो साइन कोस का मान देता है या सिद्ध करने को देता है आराम से बना लेंगे। ज्यादातर फोकस सूत्र पे कीजिएगा क्योंकि अगर सूत्र ही नहीं पता चलेगा तो आप लोग इसे आराम से बना ही नहीं पाएंगे। फिर आप जाके सोचेंगे कि यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा, और वैसे ही ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में टाइम वेस्ट होता है। अब बोर्ड एग्जाम में खासकर आप लोग का 5 महीना बाद बोर्ड एग्जाम आने वाला है 2024 में। खासकर बोर्ड एग्जाम में टाइम का ज्यादातर ख्याल रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि अरे अभी तो आधा घंटा, अभी मेरे पास 3 क्वेश्चन है, बहुत बना लेंगे। वो 3 क्वेश्चन बनाइए, साफ सुथरा बनाइए, लेकिन उसे दोबारा मिला लीजिएगा कहाँ गलत है कहाँ सही। अब मैं आपको अपने चैप्टर को पढ़ता हूँ। जो त्रिकोणमिति है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसलिए पहले सूत्र पर देखिए। मैं आपको सूत्र बता देता हूँ। यह चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, इससे रिलेटेड सूत्र है। इससे रिलेटेड सूत्र है। पहले इससे रिलेटेड हमें समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज आप भी लोग बना लीजिए, बनाना है तो वरना समझिए यहाँ पे। ध्यान से देखिएगा मेरे इस टॉपिक पे। सोच लीजिए बोर्ड में 20 नंबर पक्का। ये हम समकोण त्रिभुज बना लीजिए। इसका नाम दे रहे हैं ए बी सी। आपको पता होगा समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, या 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक, समकोण त्रिभुज समझे? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, या उसमें एक सीधा लंब हो। जैसे मान लीजिए एक जमीन पे खंभा और जमीन का तल, वो समकोण त्रिभुज हो गया। लेकिन जो खंभा है वह सीधा ना रहना चाहिए। आप लोग अपने देखे ही होंगे, पोल रहता है, बिजली का खंभा रहता है, उससे नापेंगे तो 90 डिग्री आएगा। चांद में जो सीधा लाइन आता है 90 डिग्री का वह भी आता है। इसलिए समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जो 90 डिग्री का होता है। हम इसे 90 मान लेंगे, 90 लिख दिए। इसका नाम दे दिए ए बी और सी। आप समझिए न्यून कोण किसे कहते हैं? इसमें न्यून कोण कैसे होता है? न्यून कोण से कहते हैं 90 और 0, 90 और 0 से जो शुरू होता है, 90 और 0 से जो शुरू होता है, सॉरी 90 और 0 के जो बीच का कोण रहता है उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण हमेशा 90 और 0 के बीच होगा, जैसे 45 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया, ये सब एग्जाम्पल है।
ये सब न्यून कोण हो गया। आप लोग ध्यान से समझेगा, ये सब आप लोग का न्यून कोण हो गया। न्यून कोण किसे कहते हैं पता चला? 90 और 0 और 90 के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं। आराम से एकदम परिभाषा रटिए मत, उसको समझिए। 0 है और 90 है, दोनों के बीच का कोण हुआ 0 और 90 और दोनों के बीच का कोण हुआ, उसको न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण मतलब कम, जो 90 से कम और 0 से अधिक उसे न्यून कोण कहते हैं। ये और परिभाषा हो गया। जो 90 से कम और 0 से अधिक उसे न्यून कोण कहते हैं। अब ये मत सोचेगा 0 और 90 के बीच ही एकदम बीच वाला कोण को, वैसा नहीं। 0 और 90 के बीच वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हमको पता है बहुत से बच्चे जो वीडियो देखते हैं वो सोचते हैं अरे सर एक ही बात को पढ़ा रहे हैं, उससे बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं। रिपीट करने से रिवीजन होता है, याद होता है। रिवीजन जितने बार कीजिएगा उतने ही दिमाग। मान लीजिए आप लोग की बात तो जानते ही होंगे कि कुआं पे जितना बार पानी निकालेगा रस्सी को रगड़ते हैं तो ही तो धार बनता है। वैसे ही इस चीज को जितना बार सोचिएगा, जितना बार बोलिएगा उतना ही बार समझ में आएगा। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिए। 0 और 90 के बीच को कोण को न्यून कोण कहते हैं। इसे कौन कहते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण कहते हैं। पता चल रहा है ना मेरा हैंड राइटिंग? दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और हम अपना राइटिंग बता अच्छे से लिखेंगे। ये समझ में आ गया? अब मैं ये मिटा दूं, नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया? वीडियो को रोक कर इसे नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसे हटा देता हूँ। न्यून कोण समझ में आ गया? 0 और 90 के बीच को कोण को न्यून कोण कहते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ। अब देखिए, हम मान लीजिए न्यून कोण हम इसे मानते हैं थीटा, ठीक। न्यून कोण हो गया थीटा। अब आप जानते होंगे कि जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके ठीक सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कर्ण। ठीक सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। और जो न्यून कोण होता है, न्यून कोण के ठीक सामने वाले भुजा, इससे जो सामने भुजा होता है उसे लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? रुक जाइए थोड़ा सा। इसे क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। दिखाई दे रहा है? ठीक है। और जो थीटा के ठीक नीचे वाले भुजा को, जो थीटा होता है इसे ठीक नीचे वाले भुजा को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। पता चल रहा है? इसके ठीक नीचे वाले भुजा को आधार कहते हैं। फिर से देखिए, जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके ठीक सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। जो 90 डिग्री कोण उसे ठीक सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। ये सब बेसिक है साइन कोस थीटा में। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यार ये सब तो हमको पता ही है, ये सब हम समझ जाएंगे। ये सब समझ गए तो समझिए कि साइन कोस थीटा आसान हो जाएगा। त्रिकोणमिति चैप्टर आसान हो जाएगा। 20 नंबर आपका बोर्ड में पक्का। 5 महीना एकदम रगड़ के तैयारी कीजिए। नींद उन सब छोड़ दीजिए। सोचिए कि हमको 5 महीने सूतना ही नहीं है, सोना ही नहीं है। 5 महीना बाद 2 महीने जो गैप मिलता है उसमें सोइएगा दिन भर, पर 5 महीने पूरा रगड़ के तैयारी कीजिए। इतना तैयारी कीजिए कि जब एग्जाम खत्म हो और जब रिजल्ट आए तो अफसोस ना हो कि काश 10 मिनट और पढ़े होते तो और बढ़िया रिजल्ट आता। ऐसा सोच लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा टॉपिक पे। थीटा के सामने वाले को भुजा को लंब कहते हैं, कोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, और थीटा के सिर्फ नीचे वाला भुजा को आधार कहते हैं। यहाँ तक समझ गए? अब आप लोग का क्वेश्चन होगा सर आप इसे ही क्यों माने, इसे क्यों नहीं माने? ठीक है, हम इसे भी मान लेते हैं, ए को भी थीटा मान लेते हैं। अब आप लोग का क्वेश्चन उठ रहा होगा सर जब ए को थीटा मान, जब ए को न्यून कोण मान लिए तो फिर से यही क्या लंब होगा? नहीं, हम आप लोग को अभी जस्ट अभी बताए। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम आपको यही बताया कि थीटा के ठीक सामने वाले कोण
भुजा, थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो इसके सामने वाले भुजा कौन है? ये है। इसके सामने वाला भुजा कौन है? ये है। ये आपका हो गया लंब, इसके हिसाब से हो गया लंब, लंब। और ये क्या है? ठीक। और जो इसके बगल में है ये वाला हो गया आधार। फिर से देखिएगा, 90 डिग्री वाले कोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, और थीटा के ठीक नीचे वाले भुजा को आधार कहते हैं। समझ में आया? फिर से देखिए, अगर मान लीजिए हम न्यून कोण लिए ए, तो ठीक थीटा के सामने वाले भुजा को लंब मान लिए, इसके बगल वाले भुजा को आधार मान लिए। ठीक हो गया आपका। अब आप लोग का समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला जानते होंगे। समकोण त्रिभुज जानते हैं ना क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिख देते हैं। देखिए आप लोग जानते होंगे फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ऐसा मत सोचेगा कि पहले लंब लिखे तो पहले कर्ण लिखे, ना पहले लंब लिखे कि पहले आधार लिखे। आप इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, पहले आधार भी लिख सकते हैं और लंब भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हम कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिख दिए, ये फॉर्मूला हो गया। अब कर्ण का हम इसमें मान दिए थे, तो इसका हम मान बिठा दे रहे हैं। कर्ण कौन है? ए सी, यही वाली भुजा है कर्ण, 90 के सामने वाली, तो हम ए सी लिख दिए। ए सी का स्क्वायर बराबर, ये बराबर है 3, ठीक दिखाई दे रहा होगा। लंब, लंब कौन है? हम मान लीजिए ये कौन नहीं लिए, ये लिए थीटा सी के हिसाब से, थीटा सी के हिसाब से लिए, तो लंब हो गया आपका ए बी स्क्वायर प्लस आधार, थीटा सी के हिसाब से आधार का होगा बी सी, ये भुजा हो गया आधार बी सी स्क्वायर। ये आपका हो गया एक फॉर्मूला, वन सूत्र। इसे एक और सूत्र मिलेगा। अब मान लीजिए देखिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी स्क्वायर, अब दे दिया, इसको ऐसे लिख दीजिए ए सी स्क्वायर, इसके बगल में कुछ भी नहीं है तो प्लस है ना माइनस है, प्लस है, ठीक। इसको हम प्लस है तो प्लस को जब इधर भेजते हैं बाएं साइड भेजेंगे, बाएं साइड। मान लीजिए ये आपका हो गया नदी, तो नदी पार करेंगे तो दूसरा देश आएगा, जब दूसरे गांव में प्लस को भेजते हैं तो क्या हो गया? वो उसका अपना नहीं है, दूसरे जा रहा है, ऋण मुक्त हो गया, मतलब ऋण दे रहा है वो। इसको माइनस हो जाएगा, माइनस ए बी स्क्वायर। जब ए बी स्क्वायर को बराबर के इधर भेजा जाता है, नदी के इधर भेजा जाता है, दूसरे देश में भेजा जाता है, आसान भाषा में जब ए बी स्क्वायर को प्लस है तो इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब ये क्या बच गया? बराबर बी सी स्क्वायर, बराबर बी सी स्क्वायर। एक फार्मूला, ये हो गया दो फार्मूला। देखिए एक फार्मूला दो फार्मूला, दो सूत्र, एक सूत्र दो सूत्र, दोनों सूत्र नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा। अब इसी से हम एक और सूत्र निकालते हैं। देखिए दो का मान निकल गया, ए सी निकल गया, बी सी निकल, ए बी बचा, ए बी को हम वैसा ही करके निकाल लेंगे, ए सी लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर। देखिए प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, माइनस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। समझे? फिर देखिए ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर में लिख दिए, बराबर है मतलब समझिए कि नदी है, ये जो बना है पुल है, पुल को पार कीजिएगा तो जब जब आपके पास अपना घर तो अपने ही गाँव में होगा, दूसरा का जाइएगा तो दूसरा का घर होगा। मैंने कि आप कर्जदार हुए ना, वो आपका सेवा पानी किया तो आप कर्जदार हुए ना उसका, वैसे ही प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा,
देखिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर प्लस आई इधर भेज दिए तो माइनस हो गया, फिर बराबर बी सी स्क्वायर, दो फॉर्मूला दो सूत्र, फिर ए सी स्क्वायर। अब इसकी बात ये जाने की तो प्लस में है, इधर भेजे माइनस हो गया, बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। ये आपका 3 गो फॉर्मूला, इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को रोककर इसे नोट कर लीजिए, ये आप सीख लिए। ठीक, अब इतना तो आप जान गए। अब इससे जो त्रिकोणमिति पे है मुख्य फॉर्मूला वो हम आपको बताते हैं, पहले इसे बड़े साफ कर लेते हैं तब बताते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, देखिए फिर से बना लेते हैं त्रिभुज, अच्छा वो हो गया गंदा। बना लीजिए आप लोग भी। देखिए अगर आप लोग सोचेंगे ना कि भाई एक बार बनाइए लिए अब क्या बार बार बनाए, तो पढ़ाई में भैया पेज बचाएंगे तो थोड़े ना नंबर आएगा बढ़िया। कुछ चीज का त्याग करेंगे तभी तो कुछ चीज पाना होगा। सोचेंगे कि अरे क्या पेज बर्बाद करना है, इसे एक बार बनाया ही नहीं है, उसे 10 बार लिखिए, 10 बार लिखेंगे तभी वो दिमाग पर छपेगा। कुछ चीज का त्याग करेंगे तभी आपको हासिल होगा। अब इसे 90 डिग्री दे देते हैं। देखिए नील को हम इसका नाम देते हैं ए बी सी, नील को मान लेते हैं थीटा, इसको सी। अब इसके हिसाब से हम साइन को फॉर्मूला निकाल देते हैं। पहला फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर, देखिएगा साइन थीटा, थीटा ऐसे लिखा जाता है, कोई कोई थीटा ऐसे लिख देता है, देखिएगा ऐसे लिख देता, ये हो गया क्यों, ऐसे मत लिखेगा। कोई कोई थीटा ऐसे लिख देता है, ऐसे मत लीजिएगा, लिखेगा बस, आसान है। ऐसे साइन लिखिए, एस लिखे आता है, ऐसे एस लिखिए, आई लिखिए, एन लिखिए, और ऐसे गोल बनाइए, इसका पेट फाड़ दीजिए, हो गया थीटा। थीटा बराबर होता है, देखिए इसका नाम दे देते पहले यहाँ पे कर्ण, हो गया आधार, ये हो गया, ये हो गया आपका लंब। अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। देखिए इसका एक ट्रिक है, ट्रिक ध्यान से देखिएगा, ट्रिक बहुत कोई ट्रिक जानते होंगे, इसे फोकस कीजिए। एल एल के ललका, देखिए ललका, ललका, ये हो गया ट्रिक, पहला ट्रिक, ललका 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 ललका, ठीक, ये हो गया पी बी पी एच एच बी, ये हो गया दूसरा ट्रिक। अब इसे ध्यान से देखिए, इसे कैसे पढ़ना है, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोल, समझ में आ रहा है, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोल, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोल। इसे देखिए लल का लल का लल का, इस पे देखिए पंडित, देखिए जो एग्जाम में अगर आएगा ना तो ये वाला का यूज मत कीजिए। जैसे मान लीजिए साइन थीटा दे दिया तो आप लिख देंगे एल के, ये आपको हो जाएगा गलत, ज्यादातर इसका यूज कीजिएगा, इसका। ये तो हम ऐसे ही ट्रिक बना देगा, आप लोग को याद हो जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा
tan थीटा कैसे लिखा जाता है, कैसे मान निकाला जाता है, इसे याद कीजिए, याद करके समझिए। पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। या दूसरा इसका ट्रिक है, देखिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, याद हुआ? पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान वाले देखेंगे तो ये वीडियो ही फ्लॉप कर देंगे, सोचेंगे कि हमको भूखा प्यासा मुँह आ गया। आप लोग याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। पहला ट्रिक क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। दूसरा हो गया पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान को वीडियो शेयर मत कर दीजिएगा, वरना मेरी तो खटिया खरीद कर देंगे ये लोग। लिख लिए ट्रिक, ये हिंदी में नोट कर लीजिएगा। ललका और पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा का मान कैसे होता है, आपको दिखाए थे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल लिखवाए थे साइन थीटा। तो पहले ये साइन थीटा में आ जाएगा p/h, मतलब समझिए p/h मतलब क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब आपको बताते कौन होता है, याद कीजिए, थीटा के ठीक सामने वाला भुजा, थीटा के ठीक सामने वाला भुजा लंब होता है और थीटा के ठीक नीचे वाला भुजा आधार होता है। याद कीजिएगा, थीटा के ठीक सामने वाला भुजा लंब होता है और थीटा के ठीक नीचे वाला भुजा आधार होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है p/h बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बराबर कर्ण। ठीक, दूसरा त्रिकोणमिति में होता है cos थीटा। cos थीटा इसका होता है b/h। ये पहला हो गया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक, तो b/h लिख दिया, मतलब b/h मतलब होता है आधार और कर्ण। आधार जान गए, थीटा के ठीक नीचे वाला पोर्शन आधार। ध्यान से सुनिए, थीटा के ठीक सामने वाला पोर्शन लंब और नीचे वाला पोर्शन आधार और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा कर्ण। तो लिख देते हैं आधार बटा कर्ण। देखिए ऐसा भी हो गया। अब इसका मान बैठा दीजिए। अगर आपको ये सब नहीं लिखना है तो एक त्रिभुज खींचिए, इसका एक नाम दीजिए और नाम इसमें लंब बटा कर्ण दिया है, तो लंब हो गया AB, कर्ण हो गया AC, इसमें तो हो गया आधार हो गया BC, फिर कर्ण हो गया AC। अब हो गया तीसरा, हो गया पहला ही हो गया, दूसरा, तीसरा। अब आप निकालिए तीसरा क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होगा बताइए? तीसरा कौन है इसमें? p/b, मतलब p/b। देखो इसमें होता है लंब बटा आधार। लंब जान गए, थीटा के ठीक सामने वाला भुजा लंब और नीचे वाला भुजा आधार। लंब बटा आधार लिख देंगे, लंब बटा आधार। देखिए इसमें निकालना है तो कौन हो गया? AB बटा BC, AB बटा BC। देखिए साइन कोस से tan कैसे निकाल देते हैं? जो AC कॉमन काट दीजिए, BC बटा AB बटा BC हो गया tan थीटा का मान। AC कॉमन काट दीजिए, BC बटा AB बटा BC tan थीटा का मान हो गया। ये जान गया
अब जो इसे उल्टा सूत्र है, मतलब जो इसके और 3 सूत्र है, देखिए ये मेन इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लेंगे तो साइन कोस थीटा समझ का आसानी से बन जाएगा, बस चुटकियों में कोई बात नहीं उसमें, बस इसे आसानी से समझ लीजिए कि कैसे हम मान निकाले, कैसे थीटा बताए, कैसे हम इस पर ट्रिक बताए, सब इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए जो ये साइन होता है, साइन का उल्टा होता है कॉस, कॉस सेक, चौथा मूला कॉसेक, कॉसेक बराबर होता है, देखिए जो पहला है तो इसे उल्टा कर दीजिए, अभी h है तो p हो जाएगा h बाई पी, h बाई पी हो गया। अब h बाई पी हो गया है तो कर्ण को ऊपर भेज दीजिए, लंब को नीचे भेज दीजिए, कर्ण को कहिए कि ढेर दूर आ गए, लंब को कहिए, कर्ण कहेगा लंब से कि ढेर दूर आ गया ऊपर है, अब है मेरी बारी, अब हम मारेंगे चांद। जो आपके क्लास में फर्स्ट सेकेंड मारने वाले जो होंगे ना, उनसे कह दीजिए कि अब आ गया बढ़िया टीचर, अब हम मारेंगे चांस, देखना तुमसे पहले नंबर आएगा मेरा, बढ़िया नंबर आएगा 10th में। वैसे ही कर्ण कर दिया लंब से, अब देखो अब हम जाएंगे ऊपर, बहुत तुम राज कर लिए ऊपर, अब हम जाएंगे यहाँ से प्लस दीजिए कर्ण बटा लंब बराबर इसी प्लस AC बटा BC, AC बटा AB हो गया। थोड़ा सा जगह का शॉर्ट चल गया है, इसे यहाँ पे लिख दे, ये तो ट्रिक आप लोग समझ नहीं, ट्रिक का जरूरत पड़ेगा, इसे ट्रिक और दूसरी जगह लिख देते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। क्या था, P बाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यही था ना ट्रिक, याद हो गया, ये हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब देखिए ये जो कॉस है इसका उल्टा होता है सेक, सेक, सेक बराबर, अब देखिए कॉस है, कॉस का उल्टा, जैसे साइन का उल्टा किए तो कॉस उल्टा, तब कर्ण आधार से रहेगा, फिर बहुत तुम ऊपर हो गया, नीचे आओ, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, आप कहेगा तुम नीचे आओ, हम ऊपर रहेंगे, तो इसे भी पलट दीजिए, क्या था b बाई एच बाई पी, h बाई बी, मतलब कर्ण बराबर कर्ण बटा आधार, इसका भी संकेत लिख दीजिए, क्या होता है BC बटा AC होता है, तो AC बटा BC, AC बटा BC। अब हो गया, ये हो गया आपका पांचवा। अब जो छठा है यहाँ पे देखिएगा, छठा आप समझेगा, छठा होता है tan का उल्टा, tan का उल्टा होता है cot, cot थीटा। अब जब जब दो व्यक्ति उल्टे गए तो तीसरा व्यक्ति क्या सीधा जाएगा, उल्टा ही जाएगा, उसे भी पलट दीजिए, P बाई B था ना, जब लंब बटा आधार था तो आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा, देखिए कैसे B बाई P, मतलब आधार बटा में लंब, इसे क्या मानेंगे, देखिए आधार बटा लंब, आधार BC लंब AB, डॉट दिए, कहाँ था आधार BC लंब AB। अभी आप फॉर्मूला उतार लीजिए, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे रट मत लीजिएगा, समझ जाइएगा, ठीक। देखिए साइन कोस टैन, कॉस साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट, साइन कोस टैन, साइन कोस टैन, साइन कोस टैन, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक कर इसे नोट कर लीजिए, समझ गए कहाँ कहाँ से मान आया। साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, कॉस का मान होता है आधार बटा कर्ण, टैन का मान होता है लंब बटा आधार, कॉसेक का मान होता है कर्ण बटा लंब, सेक का मान होता है कर्ण बटा आधार, और कॉट का मान होता है आधार बटा लंब। ये जो है इसका उल्टा हो जाता है, पलट जाता है, ये इसका उल्टा होता है, ये
इसका उल्टा होता है। या ध्यान से देखिएगा, पलट गया है बहुत। अब जाके स्कूल या कॉलेज में, कॉलेज तो नहीं जाते होंगे आप, सॉरी, स्कूल में जाके बोल दीजिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड से, अब हम भी आने वाले हैं मिठाई लेके मैट्रिक में। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया नोट। अब हम इसे साफ कर देते हैं। जान गए इतना आप, ठीक। अब देखिए, इसमें कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। ये मत सोचिएगा कह रहे ये पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो है, क्या है ये, इस वर्ड पे आते हैं। शिक्षा शिक्षा कहीं से भी प्राप्त होता है, सिर्फ ग्रहण करने वाले की जरूरत चाहिए। देखिए, अगर आप सोच रहे कि अगर हम सीनियर हो गए, 10th क्लास में चल गए, तो क्या छोट बच्चा हमको शिक्षा देगा? नहीं। शिक्षा किधर से मिले, उसे ग्रहण कर लो, क्योंकि उसे कोई नहीं चला सकता है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे पीकर सब दहाड़ा है। आज देखिएगा, आप ज्यादा गौर कीजिएगा, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड होता है ना, उसको टीचर बहुत मानते होंगे, क्योंकि वो पढ़ने में ठीक है, बिहेवियर में ठीक है, संस्कार ठीक है। अब आप सोचते होंगे कि सर हमें क्यों नहीं मानते हैं, हम ना तो हल्ला करते हैं ना कुछ करते, तब भी सर हमें नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कि आप पढ़ने में ठीक नहीं है। थोड़ा सा ये मत सोचिए कि अरे सर आज पढ़ाया तो कल कर लेंगे, नहीं, आज ही कीजिए। आज करे सो काल कर, काल करे सो अब। जो आज काम है उसको तुरंत कीजिए, और उसे 10 बार रिवाइज कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरा अरे कॉपी किया हो जाएगा, नहीं, तुरंत रिवाइज कीजिए। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो को आपको तक लाने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, बाय बाय बच्चों, टाटा।